हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा बेटा, अब तक हम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड फर्स्ट, अल्कोहल फिनोल ईथर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड सेकंड, कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसमें भी हम कार्बोनिल कंपाउंड अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एल्डिहाइड और कीटोन अर्थात कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, कार्बोनिल कंपाउंड के लिए हम सबसे फर्स्ट अगर स्टार्ट करें तो हमने लिखा भी है कार्बोनिल कंपाउंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो एक कार्बोनिल कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला होता है सी डबल बॉन्ड ओ, इसको बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोला जाता है बेटा? इसको सी डबल बॉन्ड ओ को कार्बोनिल कंपाउंड बोला जाता है। और आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड टू टाइप के होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड और एक आपका होता है बेटा कीटोन। क्या डिफरेंस है एल्डिहाइड और कीटोन में से? एल्डिहाइड और कीटोन में से डिफरेंस है कि जो आपका एल्डिहाइड है वो ये बाईवैलेंट है, कीटोन जो होता है वो बाईवैलेंट होता है, जबकि ये यूनिवैलेंट है अर्थात मोनोवैलेंट है। अर्थात हम बोलते हैं कि एल्डिहाइड जब ग्रुप ऐड होगा तो उसके दोनों साइड चेन नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि ओनली वन साइड चेन होगा, यहां पर ओनली वन साइड चेन, जबकि यहां पर टू साइड चेन होगा। ये डिफरेंस है एल्डिहाइड और कीटोन में। अब आप देखो, हमने कहा कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मूला होता है। इसके टू पार्ट आपको मैंने बताया, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड मोनोवैलेंट है, ओनली वन साइड चेन होती है। कीटोन बाईवैलेंट है, इसके बोथ साइड चेन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कीटोन में बोथ साइड आपका क्या होगा? अल्काइल ग्रुप होगा। तो हम कीटोन के लिए क्या बोलते हैं? बोथ साइड अल्काइल ग्रुप। तो कीटोन में बोथ साइड अल्काइल ग्रुप होता है। जबकि हम कह रहे हैं कि एल्डिहाइड मोनोवैलेंट है, तो इसका मतलब एल्डिहाइड में क्या होगा? ओनली वन साइड अल्काइल ग्रुप होता है। तो बताओ एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मूला क्या होगा? तो अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड ओ, वन साइड अल्काइल हो जाएगा तो वन साइड एच हो जाएगा, ये एल्डिहाइड है। और अगर हम बात करें किसकी? कीटोन की, तो फिर बताओ कीटोन का क्या हो जाएगा? तो कीटोन बाईवैलेंट है, बोथ साइड आर है, तो ये कीटोन हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे फर्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल फॉर्मूला, क्योंकि हमें पता है कि अब तक हमने जितने भी टॉपिक के बारे में डिस्कस किया सभी में हम सबसे फर्स्ट उसके जनरल फॉर्मूला पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला के बाद में पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद में हम नोमेनक्लेचर पढ़ते थे, बट आज हम यहाँ पर पहले इसकी स्ट्रक्चर और पोलैरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में नंबर पॉइंट 4 नोमेनक्लेचर, और उसके बाद में नंबर पॉइंट 4 के बाद में नंबर 5 जीएमपी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके बाद में नंबर 6 फिजिकल प्रॉपर्टी, और नंबर 7 में इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, और उसके बाद में लास्ट इसके टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये इस टॉपिक को पढ़ने का वे होगा कि सबसे पहले जनरल फॉर्मूला, फिर क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी, नोमेनक्लेचर, जीएमपी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और टेस्ट। तो हम अगर बात करें सबसे पहले जनरल फॉर्मूला, तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड ग्रुप सेकेंड में कार्बोनिल कंपाउंड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nO। ये इनका जनरल फॉर्मूला है। इसको लर्न करने का अच्छा तरीका है, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, और यहाँ पर ऑक्सीजन है तो इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दो। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। अब बात आती है जनरल फॉर्मूला के बाद में पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में आप
डिस्कस करेंगे किसके बारे में बेटा, क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में, क्लासिफिकेशन। अब आपको पता है कि एल्डिहाइड का तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगा, बट यहाँ पर हम बात करें किसका, कीटोन का, तो सर कीटोन का क्लासिफिकेशन होगा। तो हम यहाँ पर कीटोन के क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो कीटोन का क्लासिफिकेशन 2 टाइप से करते हैं, अर्थात 2 टाइप का कीटोन होगा। सबसे पहला है सिमेट्रिकल और सेकंड होगा अनसिमेट्रिकल। तो फर्स्ट हो गया सिमेट्रिकल और सेकंड हो गया अनसिमेट्रिकल। फर्स्ट आपका जो सिमेट्रिकल है, इस सिमेट्रिकल को हम क्या बोलते हैं, सिंपल। इसको हम सिंपल कीटोन भी बोलते हैं। और आपका जो अनसिमेट्रिकल है, इस अनसिमेट्रिकल वाले को हम मिक्स कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिक्स कीटोन। तो ये सिंपल कीटोन हो जाएगा और ये आपका मिक्स कीटोन हो जाएगा। अब आप देखो किस बेस पर हमने इनको सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बोला है। तो सिमेट्रिकल का मतलब है बोथ एल्काइल ग्रुप सेम, इफ बोथ एल्काइल ग्रुप सेम। अगर बोथ एल्काइल ग्रुप सेम होता है तो उसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं, और अगर बोथ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो तो उसको हम अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। इफ बोथ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट, अगर आपके दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो उसको हम अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। कहने का मतलब आर आर सी डबल बॉन्ड ऐसा हो तो वो सिमेट्रिकल होगा, जबकि आर आर डे सी डबल बॉन्ड हो ऐसा हो तो वो अनसिमेट्रिकल होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसके एक एक एग्जाम्पल और इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अभी हमने सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल लिया है तो उसका एक एग्जाम्पल। तो जैसे मैंने लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O एसीटोन। आपको पता है एसीटोन आर द मतलब सिमेट्रिकल, क्योंकि इसमें बहुत एल्काइल ग्रुप सेम है। बट अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 और CH2 है और C डबल बॉन्ड O है। अब आप देखो यहाँ पर बहुत एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल। तो इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से पॉइंट नंबर 3, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो आप जरा देखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड जो है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में, तो जरा आप देखिएगा इस कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन पर 3 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड होता है। कितना बेटा, 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है, जिसमें से 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन या R के बीच में होता है, जबकि 1 सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में होता है। तो मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जरा देखिएगा इसका स्ट्रक्चर मैं किस तरह से ड्रॉ करता हूँ। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो R या H, मतलब कुछ भी हो सकता है। मैंने ये कार्बन लिया है और इस कार्बन पर आपको पता है एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी होता है। ये आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, अर्थात वो ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उसको हम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। तो ये आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आप जरा देखिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। इन दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में यहाँ पर क्या होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे मैंने इसको py माना है तो ये भी py हो जाएगा, तो ये भी py और ये भी py है। तो इस प्रकार से पाई बॉन्ड हो जाएगा और इनके बीच में ये सिग्मा बॉन्ड होगा। तो जरा देखिएगा, एक कार्बन पर 1 2 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। कौन सा हाइब्रिड हो जाएगा बेटा,
sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है। इस स्ट्रक्चर को अगर हम चाहें तो इस प्रकार से भी ड्रॉ कर सकते हैं, R और H, जैसे ये ऐसे और ये ऐसे, C और O। अब आप जरा देखो, इस C और O के बीच में एक पाई क्लाउड है, और पाई क्लाउड हमेशा पैरेलल होता है, अपने जो प्लेन होता है उसके पैरेलल होता है। तो इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, ये आपका पाई क्लाउड है। ये क्या है बेटा? आपका पाई क्लाउड है। इसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप जरा देखिएगा आगे, ये पाई बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन क्या है, और इसके अंदर ये कार्बन कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो आपको पता है प्लेनर मॉलिक्यूल है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज जो होता है वो प्लेनर होता है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल ट्राइंगुलर प्लेनर ट्राइंगुलर प्लेनर। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ ट्राइंगुलर प्लेनर और बॉन्ड एंगल की, तो जैसे RH CHO, आप बताइएगा ये बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होगा? 120 का। ये बॉन्ड एंगल भी कितने का होगा? 120 का। और ये बॉन्ड एंगल भी कितने होगा? 120 का। क्योंकि अगर इन सभी को मिला देते हैं तो यहाँ से इस तरह से ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो जाता है, और प्लेनर है, और इसमें ऑल बॉन्ड एंगल आर इक्वल, ऑल बॉन्ड एंगल इक्वल एंड 120 डिग्री। तो सभी बॉन्ड एंगल इक्वल होते हैं और 120 होते हैं। इसी के साथ आपका ये स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड भी क्लियर होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसकी पोलैरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से इसका पोलैरिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर पोलैरिटी में मैं बात करूं तो C डबल बॉन्ड O, कार्बन ऑक्सीजन की En में डिफरेंस है, तो क्या बोलेंगे? ड्यू टू En डिफरेंस इन कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन की En में डिफरेंस है, और अगर En में डिफरेंस है तो जरा आप देखो, ऑक्सीजन इज मोर En देन कार्बन। ऑक्सीजन की En 3.5 है, जबकि यहाँ पर कार्बन की En 7.25 है। तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, और ऐसे शिफ्ट होने से यहाँ पे CCO पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव, अर्थात डाई पोलर आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसके अंदर कार्बन पर जो पॉजिटिव है ये तो आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इसलिए इसको हम एम्फीडेंट रिएजेंट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल है तो इसका मतलब ये तो हो गया एक प्रकार से लुईस एसिड, और ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये एक प्रकार से हो गया लुईस बेस। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे कंक्लूजन यही है कि आपका कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो पोलर होता है। तो यहाँ से कंक्लूजन है, हैंस C डबल बॉन्ड इज अ पोलर। तो आपका C डबल बॉन्ड O जो होता है, अब यहाँ पे आपका ये पोलर है। अब हम इसकी पोलैरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने ईथर में पढ़ा था, तो ईथर में भी, ईथर के अंदर भी पोलैरिटी है। बट अगर हम बात करें तो यहाँ से कंक्लूजन है कि इट हैव सम डाइपोल मोमेंट, क्योंकि अगर इसके अंदर पोलैरिटी है तो कन्फर्म है इसका डाइपोल मोमेंट होगा, और इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ईथर से मोर होगा, एंड मोर देन ईथर। और ये ईथर से मोर पोलर होता है, उसका डाइपोल मोमेंट भी ईथर से मोर होता है। तभी तो हम बोलते हैं कि अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट में बात करूं तो कार्बोनिल कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ईथर से मोर होता है, क्योंकि इसके अंदर पोलैरिटी मोर है कंपेयर टू ईथर, जबकि ईथर के अंदर जो पोलैरिटी होती है वो लेस होती है। इसी के साथ आपका ये कार्बोनिल कंपाउंड की पोलैरिटी का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से इसके नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नंबर हमारा 4th नंबर पॉइंट आ गया,
तो नंबर 4 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर। अब आप जरा देखिएगा, अगर हम नोमेनक्लेचर में बात करें तो सबसे पहले तो हम इनके कॉमन नेम की बात करेंगे। सबसे फर्स्ट वी डिस्कशन कॉमन नेम। अब आप जरा देखिएगा, अगर कॉमन नेम में हम बात करें तो कॉमन नेम में सबसे फर्स्ट में एल्डिहाइड की बात करने जा रहा हूँ। एल्डिहाइड आपके सिस्टम सेकेंड के अंतर्गत आता है, और सिस्टम सेकेंड का सेंस है कि ये आपके हाइड्रोकार्बन रेडिकल पर डिपेंड नहीं करता। हाइड्रोकार्बन रेडिकल जो है उस पर डिपेंड नहीं करता, और सिस्टम सेकेंड है तो इसके लिए हम जो सफिक्स यूज करेंगे वो सफिक्स होगा एल्डिहाइड। तो ध्यान रखना, एल्डिहाइड के लिए हम एल्डिहाइड सफिक्स यूज करते हैं। और यहाँ पर हम रूट नेम जो लिखते हैं वो अगर 1 कार्बन हो तो उसके लिए फॉर्म, अगर 2 कार्बन हो तो उसके लिए एसिड, अगर 3 कार्बन हो तो उसके लिए प्रोपियोन, अगर 4 कार्बन हो तो उसके लिए ब्यूटार, और अगर 5 कार्बन हो तो उसके लिए वेलर का यूज करते हैं। और उनके साथ में हम क्या वर्ड यूज करेंगे? एल्डिहाइड। अब आता है, ये तो मैंने किसके बारे में डिस्कस किया बेटा? एल्डिहाइड के बारे में। अब हम बात करेंगे नंबर 2 कीटोन। कीटोन जो है बेटा वो आपके सिस्टम फर्स्ट का पार्ट है, और सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो हाइड्रोकार्बन रेडिकल जो होता है उस पर डिपेंड करता है। अर्थात यहाँ पर हाइड्रोकार्बन रेडिकल का जो नाम होगा उसी के बेस पर इसका हम नाम लिखेंगे। और इसके लिए हम जो सफिक्स यूज करते हैं वो सफिक्स है कीटोन। तो इसका जो नोमेनक्लेचर हम लिखते हैं वो लिखते हैं डाई एल्किल कीटोन, अगर सिमेट्रिकल है तो, और अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो एल्किल एल्किल कीटोन, जहाँ पर आपके बोथ एल्काइल ग्रुप को हम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इनके नोमेनक्लेचर्स के एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम इसके नोमेनक्लेचर में एक टेबल के ड्रॉ करते हैं। तो इसमें तो हम लिखेंगे कॉमन नेम, और इसमें हम लिखेंगे IUPAC नेम। आपको बताया इसके IUPAC नेम में एल्केन, और एल्केन में एल जोड़ेंगे, और वो भी हम फर्स्ट किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा? पहले तो हम सबसे पहले हम एल्डिहाइड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पर ये स्ट्रक्चर होगा। तो स्ट्रक्चर कॉमन नेम IUPAC में एल्डिहाइड के लिए ए लगेगा, ई ड्रॉप हो जाएगा और क्या बन जाएगा? एल्केनेल। कॉमन नेम में भी मैंने बताया था, इसका कॉमन नेम में जो भी रूट नेम है उसके आगे हम क्या वर्ड लगा देंगे? एल्डिहाइड। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर और सबसे कॉमन HCHO। तो एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? फॉर्म। फॉर्म में एल्डिहाइड लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? फॉर्म एल्डिहाइड। और IUPAC नेम में एक ही कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथ। तो ये बन जाएगा मीथेन। मीथेन, और मीथेन में एल जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा मैथेनेल। नंबर 2 में अब हम यहाँ से 2 कार्बन का चेन ले रहे हैं। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिड। एसिड में क्या लगेगा? एल्डिहाइड। तो क्या बन जाएगा? एसीटेल्डिहाइड। तो ये बन जाएगा एसीटेल्डिहाइड। और IUPAC में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लगेगा? एथ। एथ में एल लगेगा तो क्या बन जाएगा? इथेनेल। अब आ जाएगा नंबर 3। नंबर 3 में हम यहाँ से ये यूज कर रहे हैं। तो आप जरा देखिएगा, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपियोन, और उसमें एल्डिहाइड लग जाएगा तो ये बन जाएगा प्रोपियोन एल्डिहाइड। और IUPAC में 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन में ई ड्रॉप हो जाएगा और एल लग जाएगा तो बन जाएगा प्रोपेनॉल, और वो भी कौन सा? 1, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और ये हमेशा 1 पोजीशन पर ही रहेगा। अब हम ले रहे हैं नंबर 4। नंबर 4 में मैंने लिया है CH3, CH2, CH2 और CHO। तो बताओ, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को हम क्या बोलेंगे? ब्यूटार। तो ये 4 कार्बन के लिए ब्यूटार हो गया, और ब्यूटार में एल्डिहाइड लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? ब्यूटार एल्डिहाइड।
और अगर IUPAC में करेंगे तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, एन लगेगा तो ब्यूटेन, ब्यूटेन में से ई ड्रॉप हो जाएगा ब्यूटेनेल, और वो भी कौन सा ब्यूटेनेल, 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनेल। अब आप देखिएगा इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम CH3 CH CHO और CH3 इस फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं। जरा आप देखिएगा, अब जो फॉर्म हम ड्रॉ कर रहे हैं इस फॉर्म के अंदर इसका IUPAC नेम के लिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 3 कार्बन का चेन होगा और 2 पर मिथाइल होगा। तो बताओ क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन का चेन है तो 3 के लिए हम क्या लगा देंगे, 1 प्रोपेनेल। अब आपको इस रिमेनिंग जो है इसका कॉमन नेम लिखना है। तो बताइएगा इसके कॉमन नेम के लिए हम क्या करेंगे। तो इसके कॉमन नेम के लिए तो ध्यान रखना, इसके कॉमन नेम में जो भी पोजीशन है उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इसका हम यूज करते हैं। तो CHO ग्रुप जिस पर लगा हुआ उसको अल्फा, उसके नेक्स्ट वाले को बीटा। तो अल्फा पर मिथाइल है तो इसको हम क्या बोल देंगे बताओ, अल्फा मिथाइल। क्या बोल देंगे बेटा, अल्फा मिथाइल। और 3 कार्बन का चेन हो जाएगा तो 3 कार्बन के चेन के लिए क्या बोल देंगे, प्रोपियोन एल्डिहाइड। ये बन जाएगा अल्फा मिथाइल प्रोपियोन एल्डिहाइड। अब आ जाएगा नंबर 6। नंबर 6 में हमने क्या करा, 5 कार्बन का चेन ले लिया, मतलब 5 कार्बन ले लिए, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, वेलर। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, वेलर एल्डिहाइड। IUPAC में बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 पेंटेनेल। क्या बन जाएगा, 1 पेंटेनेल। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ऐसे ही इसमें एक और कंडीशन आती है, C डबल बॉन्ड CCHO। इसको क्या बोलते हैं, तो ये एक्रोलिन फॉर्म है तो इसको एक्रोलिन बोलते हैं। एक्रोलिन फॉर्म है तो इसको हम एक्रोलिन बोलते हैं। और IUPAC में 1 2 3, तो आप जरा देखो 3 कार्बन पर है तो इस 3 कार्बन की पोजीशन को हम क्या बोल देंगे, तो 1 2 3 2 पर क्या है, तो ये बन जाएगा प्रोप 2 इन और 1 पर एल। तो ये बन जाएगा प्रोप 2 इन 1 एल। इसी के साथ ये एल्डिहाइड के कुछ एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट स्पेशल एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट स्पेशल एग्जांपल में हमने ये फर्स्ट एग्जांपल लिया है। तो आप जरा देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल में अगर हम इसको C C C और C ये फॉर्म बनाते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन है और 4 कार्बन का भी आइसो फॉर्म है तो इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटार और आगे क्या लग जाएगा, एल्डिहाइड। IUPAC करेंगे तो 1 2 3, बताओ क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन एल्डिहाइड, सॉरी प्रोपेनेल। नेक्स्ट में देखो आप 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का फॉर्म है अर्थात इस फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसकी 5 कार्बन की फॉर्म है तो ये कौन सी फॉर्म होगी, नियो, और 5 कार्बन के लिए वेलर तो नियो वेलर एल्डिहाइड। IUPAC करेंगे तो 1 2 3 2 पर है तो क्या हो जाएगा, 2 2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन का चेन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लगेगा, प्रोपेनेल। हाँ, अगर हम इनमें पोजीशन से रिप्रेजेंट करना चाहें तो पोजीशन से भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इसका नोमेनक्लेचर लिखा था तो इसकी पोजीशन में ये अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा पोजीशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप देखो नेक्स्ट कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन के अंदर साइक्लिक रिंग है और साइक्लिक रिंग के अंदर हम एल्डिहाइड को एक बार चेन में काउंट कर सकते हैं और एक बार विदाउट कार्बन में हम चेन, मतलब एक बार इसको इंक्लूड कर सकते हैं, एक बार विदाउट इंक्लूड। तो पहले कॉमन नेम में मैं बात करूं तो CHO जिस कार्बन पे लगा वो अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो बताओ उसका नाम क्या हो जाएगा, गामा मिथाइल। पूरा राउंड है और पूरा राउंड है तो राउंड के लिए क्या लगेगा बताओ, साइक्लो हेक्सेन
अब आप जरा देखो कि यहाँ पर जो CHO ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप होने पर इसका कार्बन चेन में नहीं आ रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ध्यान दें। अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप हो, और इफ कार्बन नॉट इंक्लूड इन चेन, अगर चेन में इंक्लूड नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन पर इसके लिए हम कार्ब एल्डिहाइड वर्ड यूज करते हैं। तो बताओ यहाँ पर इसके लिए क्या लगेगा, कार्ब एल्डिहाइड। और IUPAC करेंगे तो IUPAC में मैं गामा की जगह पर 1 2 3 क्या हो जाएगा बताओ, 3 मिथाइल, और पूरा नेम ऐसे कैसे रिपीट हो जाएगा, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। और भी अगर इसका हम दूसरा नोमेनक्लेचर लिखना चाहें तो दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। इसको हम चेन माने, अगर ये चेन होगी तो ऐसी कंडीशन पर हम साइक्लोहेक्सेन नहीं लिखेंगे। तो इसका दूसरा अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की जगह हेक्साइल हो जाएगा, और एक कार्बन का चेन होगा, एक कार्बन के लिए मिथेन लगता है, तो बताओ क्या बन जाएगा, मिथेनेल बन जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए हम एल वर्ड यूज करेंगे। अब आप देखिएगा नेक्स्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका भी है, CH2 CH CH2 CHO CHO CHO। अब ऐसी चेन का सिलेक्शन करें जिसमें आपके तीनों फंक्शनल ग्रुप आते हो, बट ऐसी चेन पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को ही चेन से बाहर कर देंगे और इस चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें 1 2 3 पर है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। अब देखो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है बट कार्बन चेन में नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा, कार्ब एल्डिहाइड वर्ड यूज करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है ये आपका, जिसमें भी वही कंडीशन है जो इस वाले में थी, साइक्लोर वाला पोर्शन है ये। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम चेन में ले भी सकते हैं और नहीं भी, बट इसको हम विदाउट चेन के साथ करेंगे। तो बताओ क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। अब अगर कार्बन चेन में नहीं आया तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, कार्ब एल्डिहाइड। इसी के साथ आपके ये एल्डिहाइड के जो कुछ स्पेशल एग्जांपल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम यहाँ से कुछ एरोमेटिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम एरोमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ये बेंजीन है, इसके साथ CHO CHO, तो इसका कॉमन नेम तो हो जाएगा थैले एल्डिहाइड, थैले एल्डिहाइड बोलते हैं इसको। और IUPAC में ये तो हो जाएगी बेंजीन, बेंजीन। और 1 2 डाई, और आप देखो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है बट इसका कार्बन चेन में नहीं आ रहा। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और कार्बन चेन में नहीं आता तो क्या वर्ड लगाते हैं, कार्ब एल्डिहाइड। तो इसका नाम हो जाएगा कार्ब एल्डिहाइड। तो ये बन जाएगा बेंजीन 1 2 डाई कार्ब एल्डिहाइड। अब देखिएगा नेक्स्ट, बेंजीन रिंग के साथ में अगर CHO डायरेक्ट अटैच हो तो इसको बोला जाता है बेंज एल्डिहाइड, कॉमन नेम। और ध्यान दे बेटा, बेंज एल्डिहाइड जो होता है वो इसका IUPAC नेम भी काउंट किया जाता है, बट इसका अगर हम बेटर IUPAC नेम की बात करें तो इस CHO को हम चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, चेन हम केवल बेंजीन की मानेंगे। तो अगर चेन बेंजीन का है तो यहाँ पर हो जाएगा बेंजीन। अब देखो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है बट कार्बन चेन में नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन पर इसके लिए हम क्या लगाएंगे, कार्ब एल्डिहाइड। नेक्स्ट, इसका कॉमन नेम तो सबको पता है क्या होता है, सैलिसिली एल्डिहाइड, अर्थात इसको हम बोलते हैं सैलिसिली एल्डिहाइड, सैलिसिली एल्डिहाइड। और अगर IUPAC नेम की बात करें तो 1 2 2 पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। तो ये बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड। और अगर बेंज एल्डिहाइड नहीं बोलेंगे तो बेंज एल्डिहाइड की जगह पर हम क्या लगाएंगे, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड वर्ड हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, ये बेंज एल्डिहाइड है तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4,
और वैसे कॉमन नेम में बात करें तो कौन सी पोजीशन पर है, पैरा पर। तो क्या बोलोगे, पैरा नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड। और आईपीएससी में बात करेंगे तो पैरा की जगह क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रो बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड भी लगा सकते हैं, और नहीं तो हम कार्ब एल्डिहाइड के बजाय बेंज एल्डिहाइड भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ आपका ये एल्डिहाइड से रिलेटेड आईयूपीएससी कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से कीटोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से नंबर 2 और नंबर 2 में हम कीटोन के बारे में डिस्कस करेंगे। कीटोन के कॉमन नेम में हम एल्किल कीटोन या फिर डाई एल्काइल कीटोन का यूज करेंगे। और आईयूपीएससी में एल्केन प्लस ऑन ई ड्रॉप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल्केनॉन। जिसमें सबसे फर्स्ट एग्जांपल हमने एसीटोन का लिया है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बहुत एल्काइल सेम है तो डाई मिथाइल, क्योंकि 1 कार्बन को मिथाइल बोलते हैं इसके रेस्पेक्ट में, और बीच में है तो इसके लिए क्या लग जाएगा, कीटोन। आईपीएससी में 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन में 2 पोजीशन पर है तो 2 और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन। ऐसे देखिएगा, एक और एग्जांपल में मैं C डबल बॉन्ड C ये यूज कर रहा हूँ। अब आप जरा देखिएगा, ये रेडिकल पे डिपेंडेंट है तो इधर कौन सा रेडिकल है, इथाइल, और इधर कौन सा, आइसोप्रोपाइल। तो इधर तो आ जाएगा आपके पास इथाइल, इधर आपके पास आ जाएगा आइसोप्रोपाइल, और कीटोन यूज हम करेंगे। आईपीएससी में बात करें तो 1 2 3 4 5 ऐसे, बट ये नंबरिंग आपका रॉन्ग है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को मोर नंबर मिल रहा है तो इसमें नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी, ये नंबरिंग आपका राइट है क्योंकि कीटोन बोथ साइड से सिमेट्रिकल पोजीशन पर है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, 2 पर मिथाइल है और 5 कार्बन का चेन है तो ये हो जाएगा 3 पेंटेनॉन, क्योंकि 3 पोजीशन पर है। ऐसे ही नंबर 3 में मैंने लिया नेक्स्ट एग्जांपल C डबल बॉन्ड C और C। अब आप जरा देखिएगा, ये तो 3 कार्बन का आइसोप्रोपाइल है और ये 1 2 3 4 कार्बन है तो ये आइसोब्यूटेन फॉर्म है। तो ये आइसोप्रोपाइल और ये आइसोब्यूटेन है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, आइसोब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल, और इसके लिए क्या वर्ड यूज लगा देंगे हम, कीटोन। आईपीएससी में अगर बात करेंगे हम तो 1 2 3 4 पर है, इधर से 1 2 3 पर है तो ये नंबरिंग आपका राइट है। अब आप देखो 2 पर और 5 पर है तो क्या लिखोगे, 2 5 2 टाइम है तो डाई मिथाइल, और 6 कार्बन का चेन है और 3 पर है तो 3 हेक्सेनॉन। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने इधर ले लिया C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड C। अब आप जरा देखिएगा, एक तरफ C डबल बॉन्ड C है, एक तरफ C डबल बॉन्ड C है। ये विनाइल है, ये एलाइल है, तो एक तरफ एलाइल है तो एलाइल, एक तरफ विनाइल है तो विनाइल, और बीच में क्या लग जाएगा, कीटोन। आईपीएससी की अगर हम बात करें तो 1 2 3 1 2 3 4 तो इधर से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन का चेन है तो 6 कार्बन के चेन के लिए क्या लगेगा, हेक्स। 1 पर भी डबल बॉन्ड है, 5 पर भी डबल बॉन्ड है तो ये बन जाएगा हेक्सा 1 5 डाइन, क्योंकि 2 टाइम है इसलिए डाइन हो जाएगा, और डाइन की वजह से हेक्सा बना है। और 3 नंबर पर कीटोन है तो बताओ 3 नंबर पर कीटोन है तो क्या लिख देंगे, 3 ऑन। तो इसमें इस तरह से हम इनके नोमेनक्लेचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैंने जो एक एग्जांपल लिया है उस एग्जांपल में C और C डबल बॉन्ड C और C ये लिया है। तो आप जरा देखो, ये इथाइल है और ये आइसोब्यूटाइल है। तो इथाइल आइसोब्यूटाइल में से पहले हम लिखेंगे इथाइल, फिर लिखेंगे आइसोब्यूटाइल, और लास्ट में क्या जाएगा, कीटोन। आईपीएससी में बात करें तो 1 2 3 4 है तो इधर से कर देंगे 1 2 3 4 5 6। तो बताओ क्या हो जाएगा, 5 पर मिथाइल है,
और कितने कार्बन का चेन है, 6 कार्बन का और 3 पर है, तो 3 हेक्सेनोन ये हो जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखिएगा, अब हम यहाँ पर एरोमेटिक कीटोन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड और CH3 है, तो इसका कॉमन नेम होता है एसीटोफिनोन। एसीटो ग्रुप इसको बोलते हैं, ध्यान रखना। रिंग और रिंग के साथ में अगर C डबल बॉन्ड हो तो इसको एसीटो फॉर्म बोल रहे हैं, आगे फिनोन यूज किया है। IUPAC में बात करेंगे तो ये 2 कार्बन का चेन है और 1 पर रिंग है, तो बताओ क्या हो जाएगा, 1 फिनाइल और 2 कार्बन का चेन है, तो 2 कार्बन के चेन के लिए क्या लिखेंगे, इथेनॉन। नेक्स्ट में यहाँ भी रिंग है, यहाँ भी रिंग है, और यहाँ पर रिंग होने की वजह से इसको बोला जाता है बेंजोफिनोन। और अगर हम IUPAC की बात करें तो यहाँ पर ओनली 1 कार्बन का चेन है, ये भी फिनाइल है और ये भी फिनाइल है, तो बताओ इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 डाई फिनाइल, और एक ही कार्बन का चेन है तो एक ही कार्बन के लिए मेथेनॉन। नेक्स्ट वाले में अगर हम बात करें IUPAC की तो 1 2 3 1 पर फिनाइल है, तो बताओ क्या हो जाएगा इसका, 1 फिनाइल और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लगेगा, प्रोपेनोन, और पोजीशन 1 है तो पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, 1 प्रोपेनोन, क्योंकि 1 और 2 में तो पोजीशन की जरूरत नहीं है, बट 3 कार्बन पर पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका कॉमन नेम नहीं है। अब आप देखो इसके अंदर भी हम इसका कॉमन नेम नहीं है, इसके अंदर आपके पास एल्डिहाइड भी फंक्शनल ग्रुप है और कीटोन भी है, और हमें पता है कि सीनियरिटी के हिसाब से एल्डिहाइड आपका ऊपर है तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, और ये आपका यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेंट है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसका तो लगेगा सफिक्स, और अगर ये आपका सब्स्टिट्यूटेंट है तो इसका लगेगा प्रीफिक्स। तो आप देखो 1 2 3 4, तो 2 पर क्या है, कीटोन, और यहाँ पर 2 पर कीटोन के लिए क्या वर्ड आएगा, ऑक्सो। और 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा, ब्यूटेनॉल, क्योंकि एल्डिहाइड की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमेशा 1 पोजीशन पर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OCH3, तो इसका कॉमन नेम तो आपको डायरेक्ट लर्न करना है, मेसिटिल ऑक्साइड है। और अगर IUPAC की बात करें तो कार्बन मतलब इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी, तो ये इसकी नंबरिंग हो गई। तो 4 पर कौन है, मिथाइल, तो क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल। उसके बाद में 5 कार्बन का चेन है, तो 5 कार्बन के चेन के लिए क्या लगेगा, पेंट, और उसमें डबल बॉन्ड है कितने पर, 3 के बाद में, तो 3 इन, और आपका कीटोन है कितने पर, 2 पर, तो 2 ऑन, तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसी के साथ में आपका ये मतलब नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स का पोर्शन कंप्लीट होता है, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेटा यहाँ तक ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर GMP ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे।